हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव कुमार देव मेडिकल क्लासेस के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनीमा क्या होता है, एनीमा का यूज क्या क्या है और यह कितने तरह का होता है, यानी कितने टाइप्स एनीमा के होते हैं। पहले हम लोग इसका डिफिनीसन देखते हैं। एन एनीमा इज एन इंजेक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू द लोअर बॉल बाय वे ऑफ रेक्टम। यानी एनीमा जो है इंजेक्शन ऑफ फ्लूइड होता है, और फ्लूइड कहाँ डालते हैं तो लोअर बॉल में, और किस रास्ते से डालते हैं तो रेक्टम के रास्ते से, यानी एनस के रास्ते से हम लोग एनीमा को लोअर बॉल में इंजेक्ट करते हैं। एनीमा को मेनली जो यूज है वो डायग्नोसिस पर्पस के लिए है, और इसे हम लोग क्लिस्टर नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है एनीमा के टाइप्स, यानी एनीमा कितने तरह के होते हैं। एनीमा मेनली दो तरह के होते हैं। पहला है इवैक्यूएंट एनीमा और दूसरा है रिटेंड एनीमा। इवैक्यूएंट एनीमा और रिटेंड एनीमा आगे फर्दर पार्ट्स में डिवाइड हैं। तो इवैक्यूएंट एनीमा जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, इसे हम लोग पेशेंट में डालते हैं इसलिए हैं, इंजेक्ट ही इसलिए करते हैं ताकि कुछ इवैक्यूएट कर सकें, यानी इसको बाहर निकाल लें वापस। यहाँ पे आप देख सकते हैं दे आर इंटेंडेड टू बी रिटर्न, यानी हम लोग का इंटेंशन ही यह होता है इवैक्यूएंट एनीमा देने का कि हम लोग इसको बाहर खींच लें, और इसमें वाटर बेस्ड फॉर्मुलेशन यूज होता है। और यहाँ पे सेकंड है रिटेंड एनीमा। इस तरह के एनीमा को इंजेक्ट ही इसलिए करते हैं ताकि पेशेंट के अंदर ये रह जाए, इसे हम लोग बाहर नहीं निकालते हैं, और इसमें वाइल्ड वेस्ट फॉर्मुलेशन यूज होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, इवैक्यूएंट एनीमा में वाटर बेस्ड फॉर्मुलेशन यूज होता है और रिटेंड एनीमा में वाइल्ड वेस्ट फॉर्मुलेशन यूज होता है। अब हम लोग फर्दर इवैक्यूएंट एनीमा और रिटेंड एनीमा के फर्दर पार्ट्स को देखते हैं। इवैक्यूएंट एनीमा फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है, सिंपल एनीमा, मेडिकेटेड एनीमा और कोल्ड एनीमा। इसे आप लोग एमएससी द्वारा भी याद रख सकते हैं। एम फॉर मेडिकेटेड एनीमा, एस फॉर कोल्ड एनीमा और एस फॉर सिंपल एनीमा और सी फॉर कोल्ड एनीमा। और रिटेंड एनीमा भी फर्दर 5 तरह के होते हैं। स्टिमुलेंट एनीमा, न्यूट्रिएंट एनीमा, इमोलिएंट एनीमा, सीडेटिव एनीमा और एनेस्थेटिक एनीमा। इसे आप लोग सनेसा द्वारा शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं। एस फॉर स्टिमुलेंट, एन फॉर न्यूट्रिएंट, ई फॉर इमोलिएंट, एस फॉर सीडेटिव और ए फॉर एनेस्थेटिक एनीमा। आगे हम लोग ये सभी टाइप्स ऑफ एनीमा को डिटेल में देखते हैं। पहला है इवैक्यूएंट एनीमा। इसका जो पहला टाइप है वो है सिंपल एनीमा। सिंपल एनीमा का यूज हम लोग क्लीनिंग पर्पस के लिए करते हैं। जब हमारे बॉल को क्लीन करना हो, पेशेंट के बॉल को, तो हम लोग एनीमा यूज करते हैं। इस एनीमा में हम लोग सॉप और वाटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है मेडिकेटेड एनीमा। मेडिकेटेड एनीमा का यूज हम लोग मेडिसिनल पर्पस के लिए करते हैं। मेडिकेटेड एनीमा भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला है वाइल एनीमा। वाइल एनीमा का यूज हम लोग स्टूल सॉफ्टनिंग के लिए करते हैं, यानी अगर पेशेंट का स्टूल हार्ड हो गया हो तो उसको सॉफ्ट करने के लिए वाइल एनीमा का यूज करते हैं। इसमें वाइल यूज होता है, जाहिर सी बात है वाइल ही यूज होगा जैसा कि इसका नाम है। और इसमें जो अमाउंट हम लोग यूज करते हैं वह 115 से 175 ml होता है। नेक्स्ट है परगेटिव एनीमा। परगेटिव एनीमा का यूज हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वह मूवमेंट होता है जिससे फूड हमारे जीआई ट्रैक यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में मूव करता है। इस एनीमा में हम लोग ग्लिसरीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है एंथेलमेंटिक एनीमा। जैसा कि इसका नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम लोग हेलमिंट्स यानी कि हमारे लोअर बॉल का जो इन्फेक्शन है उसको हम लोग दूर करने के लिए एंथेलमेंटिक एनीमा का यूज करते हैं। इसमें हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का यूज करते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक 3 तरह का सॉल्यूशन होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल है 3% NS। नेक्स्ट है एस्ट्रिंजेंट एनीमा। इस एनीमा का यूज हम लोग इन्फ्लामेशन और ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं, यानी पेशेंट को बॉल में किसी तरह का इन्फ्लामेशन हो रहा है या फिर ब्लीडिंग हो रहा है, तो उस केस में हम लोग इस एनीमा का यूज करते हैं। इसमें हम लोग एलम यानी फिटकिरी का यूज करते हैं। ए फॉर एस्ट्रिंजेंट और ए फॉर एलम, आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कार्मिनेटिव एनीमा। इसे हम लोग एंटी एस्पैस्मोडिक एनीमा से भी जानते हैं। इसका यूज हम लोग गैसियस डिस्टेंशन के लिए करते हैं, यानी पेशेंट को गैस बन रहा हो उस केस में हम लोग इस एनीमा का यूज करते हैं। इसमें टर्पेंटिल वाइल्ड का यूज होता है। और इवैक्यूएंट एनीमा के अंदर जो थर्ड आता है वो कोल्ड एनीमा है। कोल्ड एनीमा का यूज हम लोग पेशेंट के टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए यूज करते हैं।
यानी पेशेंट को अगर हाइपोथर्मिया है यानी शरीर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बॉडी का टेम्परेचर, तो उस केस में हम लोग कोल्ड एनीमा का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इवैक्यूएंट एनीमा का सारा टाइप्स खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिटेंड एनीमा। रिटेंड एनीमा भी हम लोग यहाँ पे देखे थे, स्नेसा से इसको याद कर रख सकते हैं। 5 तरह का होता है। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला है स्टिमुलेंट एनीमा। स्टिमुलेंट एनीमा का यूज हम लोग पेशेंट को अगर शॉक कंडीशन में है पेशेंट, या फिर उसका बॉल मूवमेंट को इंक्रीज करना हो, इस 2 केस में हम लोग स्टिमुलेंट एनीमा का यूज करते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट एनीमा। नाम से ही पता चल रहा है अगर पेशेंट को न्यूट्रिएंट देना हो तो इस एनीमा का यूज हम लोग करते हैं। याद रखें ये रिटेंड एनीमा के सारे टाइप्स हैं, और इसमें एनीमा हम लोग बाहर नहीं निकालते हैं, अंदर ही इंजेक्ट करने के बाद अंदर ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है इमोलिएंट एनीमा। इमोलिएंट एनीमा में हम लोग पेशेंट को बॉल को अगर हाइड्रेट करना हो, उस केस में हम लोग इमोलिएंट एनीमा का यूज करते हैं। नेक्स्ट है सेडेटिव एनीमा। नाम से ही पता चल रहा है अगर पेशेंट को सिडेशन देना हो तो हम लोग सेडेटिव एनीमा का यूज करेंगे। नेक्स्ट है एनेस्थेटिक एनीमा, यानी कि पेशेंट को अगर एनेस्थेटिया देना हो तो उस केस में हम लोग एनेस्थेटिक एनीमा का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मेंशंस देखेंगे एनीमा के बारे में, तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहला है व्हाट इज द साइज फॉर क्लिंजिंग एनीमा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्लिंजिंग एनीमा की बात हो रही है। तो क्लिंजिंग एनीमा के केस में एडल्ट के केस में 20 से 22 फ्रेंच का ट्यूब यूज करेंगे, चाइल्ड के केस में 14 से 18 फ्रेंच का, और इन्फेंट के केस में 12 फ्रेंच का ट्यूब हम लोग क्लिंजिंग एनीमा के केस में यूज करेंगे। और एक फ्रेंच में 0.33 mm होता है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टेम्परेचर सॉल्यूशन फॉर इवैक्यूएंट एनीमा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इवैक्यूएंट एनीमा की बात हो रही है। तो एडल्ट के केस में 105 से 110 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखेंगे, और चाइल्ड के केस में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखेंगे। थर्ड है व्हाट इज द टेम्परेचर सॉल्यूशन फॉर रिटेंड एनीमा। यहाँ पर रिटेंड एनीमा की बात हो रही है, और ऊपर वाले केस में इवैक्यूएंट एनीमा की बात हुई थी। तो रिटेंड एनीमा के केस में हम लोग एनीमा का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के जितना ही रखेंगे, यानी अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर 97 डिग्री सेल्सियस है तो एनीमा का टेम्परेचर भी 97 डिग्री सेल्सियस ही होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन फॉर इवैक्यूएंट एनीमा। यानी इवैक्यूएंट एनीमा में सॉल्यूशन कितना लेंगे एनीमा, यानी कि अमाउंट कितना लेंगे जो हम पेशेंट के बॉडी में बॉल में इंजेक्ट करते हैं। तो एडल्ट के केस में है 500 ml से 1000 ml, चाइल्ड के केस में है 250 to 500 ml, और इन्फेंट के केस में है लेस देन 250 ml। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन फॉर रिटेंड एनीमा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर रिटेंड एनीमा की बात हो रही है, पिछले केस में इवैक्यूएंट एनीमा की बात हुई थी। तो रिटेंड एनीमा के केस में 100 से 150 ml यूज करेंगे, चूँकि इसको हम लोग पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करने के बाद अंदर ही छोड़ देते हैं, तो सॉल्यूशन का अमाउंट कम लेते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्यूब इंसर्टेड ड्यूरिंग एनीमा। यानी जब पेशेंट को हम लोग एनीमा दे रहे हैं तो कितना लेंथ ट्यूब का पेशेंट के बॉल के अंदर डालेंगे, यानी कि पेशेंट के बॉडी के अंदर कितना लेंथ जाएगा ट्यूब का। तो एडल्ट में 3 से 4 इंच होगा, आप यहाँ सेंटीमीटर में भी देख सकते हैं, और चाइल्ड के केस में 1 से 1.5 इंच होगा। नेक्स्ट है हाइट ऑफ एनीमा। यानी हाइट ऑफ एनीमा क्या होगा, यानी पेशेंट जिस लेवल पे है उस लेवल से एनीमा के कंटेनर या पाउच को कितना ऊंचा पे रखेंगे ताकि ट्यूब के मदद से एनीमा का जो लिक्विड है वो पेशेंट के अंदर जा सके, यानी पेशेंट के बॉल में जा सके। तो इवैक्यूएंट एनीमा के केस में 18 इंच ऊंचाई पे रखेंगे पेशेंट के लेवल से, और रिटेंड एनीमा के केस में हम लोग कम से कम 8 इंच के ऊंचाई पर रखेंगे। अगला है विच एनीमा इज ऑल्सो नोन एज 1 to 3 एनीमा। तो इसका आंसर है परग्यूटिव एनीमा। परगेटिव एनीमा को हम लोग 1 to 3 एनीमा के नाम से भी जानते हैं। और आपका लास्ट मेंशन है व्हाट इज द पोजीशन ड्यूरिंग एनीमा। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एनीमा के दौरान कौन सा पोजीशन देते हैं। तो एनीमा के दौरान हम लोग सिम्स पोजीशन दे सकते हैं या फिर लेफ्ट लेटरल पोजीशन दे सकते हैं। अगर आप पोजीशन के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो वह वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, या फिर यहाँ पे आप आई बटन पे भी देख सकते हैं, वह वीडियो मिल जाएगा आपको पोजीशन के बारे में डिटेल वीडियो। तो दोस्तों एनीमा के बारे में वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि आपको मेडिकल से रिलेटेड सारी अच्छी अच्छी वीडियो मिलते रहें। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहें आप हमारे साथ।